today's video, we are going to talk about communication and communication skills. Our subject is English communication. तो सबसे पहले हम communication क्या होता है वो जान लेते हैं. देखिए, जब भी आप किसी से बात करते हैं, what you share, आप आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, व्यूज़ जो हैं, फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. सो वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पीपल. जब दो लोग बात करेंगे तब भी आइडियाज़, ओपिनियन, व्यूज़ जो हैं शेयर की जाएंगी. ओपिनियंस जो हैं वो शेयर के एक्सचेंज होगा, आइडियाज़ का, इंफॉर्मेशन का, फीलिंग्स का, ओपिनियंस का. सो इट इज़ द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग थाट्स इन द मैनर दैट अदर्स अंडरस्टैंड. ओके, आपको इस तरीके से अपनी बात रखनी है. यू हैव टू कन्वे द मैसेज सो दैट इट इज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय समवन इन एग्जैक्टली द वे यू इंटेंडेड टू स्पीक. ठीक है. और उसके बाद क्या है, इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ एज पीपल एक्सचेंज देयर आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड ओपिनियन. तो कम्युनिकेशन हम अपने डेली बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं लोगों से. उसके बाद है, इट इज़ ऑलवेज टू वे. आप अकेले रह के तो कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते. इट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और ओपिनियन बिटवीन टू और मोर पीपल, है ना. इट इज़ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड इंटेंशन बिहाइंड द मैसेज. जो इन्फॉर्मेशन के पीछे जो इमोशंस हैं या इंटेंशंस हैं उसको समझना है. तो हम कह सकते हैं इट इज़ मोर देन जस्ट एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेशन इन एनी लैंग्वेज डिपेंड ऑन क्लैरिटी ऑफ स्पीच. आप कितना क्लियर तरीके से आगे वाले स्पीकर को जो है समझाते हैं वो बहुत जो है मैटर करता है. Articulation of the sound and correct pronunciation of sound form the basis of communication. Webster जो है he defines communication as the imparting or interchange of thoughts, opinions, or interchange of thoughts, opinions, or information by speech, writing, say, or signs, a document or message, imparting news, views, and information, a sending of messages and orders, activity by one that changes the behavior of other. So, अब हम चाहेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स कौन से हैं. आप कम्युनिकेशन स्किल्स को मीडियम्स भी कह सकते हैं. First of all, we need to know what are communication skills. These are the abilities, these are the skills which you use while giving and receiving different kinds of information. As we say that communication is the exchange of information between two and more people. So communication skills क्या हो गए? जो स्किल्स, जो एबिलिटीज़ हम कम्युनिकेट करते दरमियान जो है यूज़ करते हैं, दीज आर नोन एज कम्युनिकेशन स्किल्स. देयर आर 4 कम्युनिकेशन स्किल्स. फर्स्ट इज़ लिसनिंग. देखिए, लिसनिंग का मतलब क्या है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल. इट इज़ द स्किल एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज. वट इज़ सेड, यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, यू कंप्रीहेंड इट्स मीनिंग, और आपका लिसनिंग जो है फुल हो गया. ओके. सो लिसनिंग जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी डे लाइफ. इट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ वी परफॉर्म ड्यूरिंग द डे एंड थ्रू आउट आवर लाइफ. और सबसे ज़्यादा थ्रू आउट आवर लाइफ 45% ऑफ जो एक ह्यूमन जो है 45% ऑफ कंट्रीब्यूट्स टू द लिसनिंग. सो लिसनिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है. देन नेक्स्ट इज़ द स्पीकिंग. It is the communication skill that enables a person to verbalize thoughts and ideas. आप अपने thoughts and ideas जो हैं शेयर करते हैं. ठीक है. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द डिलीवरी ऑफ लैंग्वेज थ्रू द मथ. आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं. मेन फोकस जो है वो है इज़ टू शेयर द इंफॉर्मेशन, द आइडियाज़, द फीलिंग्स, द व्यूज़, द ओपिनियंस. और ये सब जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, दीज आर द मीडियम्स. ओके, दीज आर द मीडियम्स हाउ यू शेयर. उसके बाद आ जाता है आपका रीडिंग. अब देखिए, रीडिंग क्या है. जब आप पढ़ते हैं आपको समझ आते हैं कि अथर जो है व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू. अथर आपको क्या समझाना चाहता है, डैट इज़ रीडिंग. उसके बाद आ जाता है राइटिंग. राइटिंग, व्हेन वी राइट, हम एक अपने रीडर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं.
अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस को जो है ये भी एक माध्यम है शेयर करने का। सो ये थे लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। दीज आर नोन एज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल भी हो सकती है। वर्बल का क्या मतलब होता है? वर्बल मीन्स स्पोकन और रिटन, ठीक है। और नॉन वर्बल भी हो सकती है। नॉन वर्बल, जब पीछे नॉन लग गया तो नॉन वर्बल का क्या मतलब हो गया? यूजिंग साइन लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट्स से, फेशियल एक्सप्रेशन से, गेस्चर्स से, आई कंटेक्ट से, और इवन विद द टोन ऑफ वॉइस। देखिए जब कोई गुस्सा होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके गेस्चर, उसका आई कांटेक्ट और उसकी टोन ऑफ वॉइस जो है वो बताते कि हाँ ये बंदा जो है गुस्सा होता है। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। Thank you a lot. In the next video, we will talk about the types of communication. Subscribe the channel and like the video and also press the bell icon. Thank you so much for watching.